Hello students, this is class 7th, chapter 2, part 2. Now that we know how a single cell obtained its nutrition, let us see how a multi-celled organism such as human being do so. हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा उसका न्यूट्रिशन देख लिया, उसे कैसे मिलता है. अब हम अपना देखते हैं ह्यूमंस का. सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. वी ह्यूमंस बिगिन्स ईट फूड एवरी डे. हम हर दिन खाना खाते हैं. वॉट हैपन टू दिस फूड, क्या होता है इस खाने के साथ और वो कहाँ जाता है. सो यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ह्यूमन आर ऑमनिवोर्स. ऑमनिवोर्स मतलब वो दोनों टाइप का खाना खाते हैं, नॉन वेज और वेज. आवर बॉडी इज देयरफॉर एबल टू डाइजेस्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फूड. पेड़ पौधे भी खा सकते हैं हम और मांस मच्छी भी. वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ. हम माउथ से खाना अंदर लेते हैं, फिर माउथ से इट पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी. अलग अलग ऑर्गन्स में वो खाना जाता है. ऑल दीज ऑर्गन्स आर टुगेदर फॉर्म अ फूड कैनल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. द एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग एंड कॉइल्ड ट्यूब. ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी. इट कंसिस्ट ऑफ 7 ऑर्गन्स. पहला ऑर्गन है आपका माउथ और माउथ कैविटी, मतलब मुंह और मुंह के अंदर की डेंटल कैविटी, बकल कैविटी पूरी, दांत और ये सब. आपने मुंह से खाना अंदर लिया, डायग्राम में देखते हैं, वो जाता है ईसोफेगस में. ठीक है, ईसोफेगस से नीचे आता आता वो आपका पहुंच जाता है स्टमक में. स्टमक से वो आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वो आपका जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक, फिर वो जाता है आपका रेक्टम में और एनस के थ्रू वो निकल जाता है. ओके, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं. A few glands are associated with the alimentary canal. These are the salivary glands, the liver and the pancreas. These glands secretes digestive juice. जो pancreas और ये आपका salivary gland होता है, लीवर, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस को निकालते हैं, जिससे खाना कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में हो जाता है. द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएट कैनाल टुगेदर कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. वाई वी नीड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका क्वेश्चन है. ओके, ऑल द एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रो एंड फंक्शन प्रॉपरली. सबको खाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. ऑफन द फूड ईटन इन सॉलिड. Solid food cannot be absorbed by the body cells, as it is our digestive system of 2 basic jobs to do with the food taken. The first job is to break down the large food particles so they can be carried through the body. The second job of the digestive system is to transform the molecules of food into human molecules. We take in food all kind of milks, meat, tea, potato, fish, and so on. These molecules must be broken down into simple molecules so that they can finally be built into human protoplasm, जो human absorb कर सकता है आराम से. Digestive enzymes ensures that the digestive material is absorbed into blood vessels. जो digestive material बना है वो blood vessels में absorb हो जाए, जब ये हमें पावर मिलेगी. In this way of nourishment reaches all the body cells. Food is taken into the body through the mouth. मुंह से आप खाना लेते हैं. The process of taking food into the body is called ingestion. इस प्रोसेस को हम ingestion बोलते हैं. पहला है हमारा mouth. The mouth contains tongue, teeth and salivary glands. The process of digestion starts in the food mouth itself. Food is bitten off and chewed. Chewed को हम masticated भी कहते हैं, जो दांतों से होता है. The chewed food gets mixed with the saliva, मतलब थूक, secreted by the salivary gland. The tongue helps in mixing the food with saliva and it swallows down the digestive system. There are 4 main kind of teeth in human. 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे. इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. द फ्रंट 2 teeth in the jaw
आर इंसीजर्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे फ्रंट के 2 इंसीजर्स हैं, फिर लेटरल इंसीजर्स, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, ऐसे ही होता है पूरा। So on either side of the incisors are the canines. These are the sharp and 2 number of in each jaw. दोनों jaw में 2 होते हैं। They are meant for tearing the food. The premolars and molars are meant for grinding the food and crushing the food. जो आपके canines होते हैं, incisors जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो होते हैं फूड को फाड़ने के लिए, मतलब काट के आप जैसे खींचते हैं, लाइक मांस आप खाते होंगे तो। और जो मोलर प्रीमोलर होते हैं ये होते हैं चबाने के लिए, जिसे हम दाढ़ भी बोलते हैं। प्रीमोलर्स आर बिहाइंड द कैनाइन्स, 2 numbers on either side of each jaw. Molars are behind the premolars. In an adult they are 6 in numbers, 3 each on either side of premolars. In young people there are 8 molars in all. The second set of 4 molars appear at the age of 18 or even later. These are called the wisdom teeth. Each jaw in an adult has 16 teeth and 32 in all. 16 से 32 दांत होते हैं। The main function of teeth is to chew the food, and this process is called mastication. During mastication, food is mixed with saliva. So next है tongue. Tongue, a freshly muscular organ, is attached at the back and free in the front. It can be moved in all the direction. It performs the function, helps in mixing chewed food with the saliva, helps in swallowing food, helps to detect different tastes of food, and the help of taste buds. Taste buds are present on the tongue, can be detected for basic tastes: salty, sour, sweet, bitter, namkeen, खट्टा, मीठा, कड़वा. These tastes can be identified in different areas of the surface of tongue. Esophagus is a hollow tube made up of muscles. After the food is swallowed, it moves down by the movement of muscular wall. From esophagus, the food goes into the stomach. Our stomach is a J-shaped bag-like structure made of muscles. The stomach is the widest part of the alimentary canal. ऐसा होता है stomach. Esophagus से stomach में आ गया. The gastric glands in the lining stomach secretes digestive juices which contain much hydrochloric acid and digestive enzyme. The mucosa protects the stomach lining from the action of enzymes and acid. Hydrochloric acid, bacteria that might enter along the food. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो बैक्टीरियाज को मार देता है. The acid makes the food acidic to promote the action of digestive enzyme. और थोड़ा एसिडिक बना देता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे से काम कर पाए. The stomach muscles churn the food with gastric juices secreted by the glands in the stomach. The food stays in the stomach for 2 to 4 hours. Most of the food is digested in stomach. Stomach में आधे से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है. बाकी नेक्स्ट वीडियो में.